दोस्तों, मैं सरफराज पठान आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष हूँ। अभी मैं फिलहाल में मुंबई आया हूँ और मेरे पीछे मुंबई हाई कोर्ट है। आप देखेंगे, जैसे मैंने पिछले बार अपने वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत जल्द शिवाजी चौक अमरधाम रोड के जो गैरकानूनी बांधकाम है उसके खिलाफ में प्राइवेट केस करने वाला हूँ और हाईकोर्ट जाने वाला हूँ। मैंने माहिती के अधिकार में पूरे पेपर नासिक महानगर पालिका से निकाल लिया था और इस कागज में साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या शिवाजी चौक अमरधाम रोड पर जो कार फैमिली के माध्यम से कब्जा है वो पूरा पूरा गैर कानूनी है और गैर कानूनी होने के बाद भी नासिक महानगर पालिका के अधिकारी उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तो मुझे समझ में आया कि फाइनली इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मुझे नासिक महानगर पालिका के खिलाफ, नासिक महानगर पालिका के खिलाफ मतलब नासिक महानगर पालिका के आयुक्त, उपायुक्त और विभागीय अधिकारी, इन तीनों के खिलाफ में हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे समझ आ गया था। इसलिए मैंने माहिती के अधिकार में पेपर मांगा था, मुझे नहीं मिले। फिर आरटीआई में फाइल किया, फिर मुझे अपील में फाइल किया, जब जाके पेपर मिले, लेकिन उसमें कुछ पेपर कम है। तो फाइनली आज पेपर लेके आया हूँ और हाईकोर्ट, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, शमशेर खान पठान, जो मुंबई पुलिस से रिटायर एसीपी है, वो आवामी विकास पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और मेरे बड़े अब्बा भी है। उनका छोटा लड़का शहबाज पठान, जो हाईकोर्ट में लॉयर है, उसके पास ही ये पेपर लेके आया हूँ। उससे अभी मैं डिस्कस करूंगा और डिस्कस करने के बाद में ये पेपर हम यहाँ पर फाइल करने वाले और यहाँ से नासिक महानगर पालिका के आयुक्त, उपायुक्त और विभागीय अधिकारी, इन तीनों को पार्टी करने वाले हैं, क्योंकि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट से माध्यम से भाई से बात करके उनको पार्टी करेंगे और यहाँ पर उनको बुलाएंगे कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। और इसके अंदर एक खुलासा ये भी करना चाहता हूँ कि मुझे पता चला है कि जैसे मैंने कार फैमिली के खिलाफ में कंप्लेंट फाइल किया, तो उसके बाद में उन्होंने नानावली के अंदर जो एक मुस्लिम आबादी है, जो नानावली ग्राउंड के अंदर एक मुस्लिम आबादी आबाद हुई है, जिसको अखाड़े की जमीन बोला जाता है, वो अखाड़े की जमीन कुछ साधु संतों ने, कुछ हिंदू बिल्डर ने मुस्लिम लोगों को बेच के वहां पर मुस्लिम आबादी बसाई है। और यही कार फैमिली के लोगों ने या इनके कुछ कार्यकर्ताओं ने नासिक महानगर पालिका को एक तकरार दी और उस तकरार में उन्होंने उस एरिया के घरों को डेमोलिश करने की मांग की है। अब देखिए कि मैं जब इनके अनधिकृत गालों के खिलाफ में आवाज उठाता, इन्होंने तो डायरेक्ट महानगर पालिका की जमीन पे कब्जा करे, उसके खिलाफ आवाज आ रहा था, तो इन्होंने मुझे डराने, धमकाने, खरीदने की हर चीज की कोशिश की। लेकिन जब मैं मैनेज नहीं हुआ तो इन्होंने मेरे एरिया के कुछ गोर गरीब लोग, जिन्होंने अपनी खून पसीनी कमाई लगा के वहां पर प्लॉट खरीदे हैं, उनके घरों को डेमोलिश करने के लिए तकरार दी और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि मैं अगर उनके गाले का विषय छोड़ दूं तो वो लोग इस घरों का विषय छोड़ देंगे। ऐसे करके उन्होंने मुझे कुछ लोगों के माध्यम से संदेशा दिया है। तो मैं चुप तो नहीं बैठने वाला है, क्योंकि वो जो नानावली के जो लोगों ने घर खरीदे, जो अखाड़े की जमीन है, लोगों ने पैसा देके खरीदा, उनके पुरावे है, सिर्फ उन्होंने परमिशन नहीं ली है बांधकाम की। तो वो लोग रेगुलाइज करने के लिए अपने क्रूशियर में लगे हैं। वो जैसे भी रेगुलाइज हो जाएंगे तो वो पक्के हो जाएंगे घर। लेकिन जो कार फैमिली के माध्यम से कब्जा है वो तो डायरेक्टली महानगर पालिका की जमीन पे कब्जा है। तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने शिवाजी चौक की जो मैंने तकरार कार फैमिली के दिया था, उसके एवज में नानावली की तकरार गई है और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि मैं ये तकरार पीछे लूं तो वो तकरार पीछे लेंगे। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ अभी भाई से डिस्कस करके पेपर यहाँ पुटअप करके वापस नासिक चला जाऊंगा और जैसे भी आगे का जो नानावली के जो ग्राउंड का है उसकी खरीदी बाकी है, वो खरीदी हो जाएंगी तो फिर उसके बाद मैं अपने काम को वापस से लग जाऊंगा। मैं तात्पुरता कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ महीने बोलते हुए एक महीने के लिए मैं रुकने वाला हूं, सिर्फ ताकि वो नानावली के जो लोग हैं उनके घर की पक्की खरीदी हो जाए और उनके ऊपर आया हुआ संकट वो कहीं ना कहीं दूर हो जाए। तो एक महीने के रेस्ट पे मैं हूं, उसके बाद में अपनी कार्रवाई इंशाल्लाह जरूर करूंगा और इस विषय से आगे जो भी अपडेट रहेंगे आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय हिंद, खुदा हाफिज।